जी सॉरी। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कि जो हमारे पास ओरिजिनल जो मैसेज था या फाइल थी, उसका हेडर जो था, फॉर एग्जांपल ये 4 बाइट्स के अंदर कवर हो रहा है। फॉर एग्जांपल ये 4 बाइट्स के अंदर कवर हो रहा है। ठीक है, ये हेडर जो था, उसके बाद टेक्स्ट आता था, उसके बाद ये वाला जो फुटर था ये 2 बाइट्स में ये कवर हो रहा था। और जो मैसेज था, इसका हमें नहीं पता कि कितना बड़ा मैसेज है, मे बी कि वो 10 बाइट 10 ब्लॉक्स में कवर हो या 20 ब्लॉक्स में कवर हो, लेकिन ये 4 ब्लॉक्स में ये कवर हो रहा था। ठीक है, तो अब जो पहले वाला ब्लॉक है उसको हमने इनक्रिप्ट कर लिया, उसका साइफर टेक्स्ट आ गया, वो फॉर एग्जांपल इस पार्ट का था। फॉर एग्जांपल मैं वैसे ही इसको कर रहा हूँ, इसको रो वाइज हम देख रहे होते हैं, लेकिन जस्ट टू अंडरस्टैंड कि एक पार्ट को हमने क्या किया, इनक्रिप्ट कर दिया, उसका ये साइफर टेक्स्ट आ गया। उसके बाद ये वाला जो पार्ट था उसको हमने जो सेकंड इनक्रिप्शन हुई थी उस उसमें हमने कर लिया। फिर थर्ड पार्ट आ गया, इस तरीके से फोर्थ पार्ट। अभी 4 बाइट में एडर हो रहा है, तो हमेशा जब सी इलेक्ट्रॉनिक कोड बुक के आप जो 4 ब्लॉक्स होंगे वो हमेशा आइडेंटिकल निकलेंगे। वो क्योंकि हेडर को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, जो आखिरी 2 ब्लॉक्स निकलेंगे वो हमेशा आइडेंटिकल होंगे, जितनी दफा भी इनवाइस को आप इनक्रिप्ट करके भेजेंगे। ठीक है, तो इनवाइस की जो इनक्रिप्शन होगी उसके अंदर जो शुरू के 4 ब्लॉक्स होंगे वो, और जो आखिर के 2 ब्लॉक्स होंगे वो आइडेंटिकल होंगे, क्योंकि वो स्पेसिफिक चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वो एक स्ट्रक्चर डेटा है। उसके अंदर जो भी चीज होगी वो हमारी चेंज हो रही होगी। लेकिन यहाँ पर हमें ये पता लग रहा है कि जो इलेक्ट्रॉनिक कोड बुक है वो पैटर्न्स को छुपा नहीं सकता, वो पैटर्न्स को शो करता है। ये बात समझ आ रही है? तो अब हमने पैटर्न्स को खत्म करना है। ठीक है, हमारा तो मकसद क्रिप्टोग्राफी कोर्स पढ़ने का ये मकसद है। जी अस्करी, मैंने ये कहा था कि जो हेडर है, हेडर में कोई इंफॉर्मेशन होती है जो कि हर एक, जब भी आप किसी भी कंपनी का जो उसका जो इनवाइस का पेज होगा, ठीक है, या कोई भी, हम जिस तरह एचबीएल की एग्जांपल दे रहे थे, जो उसका हेडर होता है हर एक पेज का, वो एक नॉर्मली प्रिंटेड होता है। ठीक है, हार्ड कॉपी में अगर बात करें तो भी प्रिंटेड होगा। आल उसका बेसिक फॉर्मेट नजर आ रहा होता है उसके ऊपर। ठीक है, और अगर हम बात करें सॉफ्ट कॉपी की, तो सॉफ्ट कॉपी में भी नॉर्मली क्या होता है कि वो जो एज अ हेडर हम एक फिक्स शेप, इमेज या कोई लोगो हम लगा देते हैं। ठीक है, एक मिनट में जरा इसमें ये आपके पास शो हो रही है ये गूगल क्रोम? अच्छा, यहां पर ये देख लें, अगर ये वाली चीज आप इनक्रिप्ट कर रहे हैं बार बार या डिक्रिप्ट करके किसी को भेज रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल ये मुझे नहीं पता क्या चीज है, लेकिन इसके जो टॉप के ऊपर है ये हमेशा एक ही ऑलमोस्ट चीज होगी। नीचे जो फुटर है, यहाँ पर इस वक्त नेक्स्ट लिखा हुआ है, लेकिन आप जस्ट कंसीडर करें कि यहाँ पर जो एचबीएल का जो हेड ऑफिस है उसका एड्रेस लिखा हुआ है, उसका टेलीफोन नंबर लिखा हुआ है, सिटी लिखी हुई है, यूएन नंबर लिखा हुआ है, ईमेल एड्रेस लिखा हुआ है, वो हमारे फुटर में लिखा हुआ है। और जो हेडर है इसका, उसके ऊपर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, लाइक कंपनी का लोगो बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद बड़े, थोड़ा सा बड़े फॉन्ट में हबी बैंक लिमिटेड लिखा हुआ है। नीचे कोई स्पेसिफिक जो इस रिपोर्ट का नाम होगा, इनवाइस लिखा हुआ हो सकता है। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन हमेशा हेडर में एक जैसी होगी और हमेशा फुटर के अंदर भी एक जैसी होगी हमारे पास। तो ये वाली चीज जब हमारी इलेक्ट्रॉनिक कोड बुक से
हम इनक्रिप्ट करेंगे तो वो क्या होगा कि जो ब्लॉक्स हैं, अगर उस हेडर को रिप्रेजेंट करने के लिए जितने ब्लॉक्स रिक्वायर्ड है, जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी कि सिर्फ हेडर को रिप्रेजेंट करने के लिए मेरे 4 ब्लॉक्स यूज होते हैं, तो जो 4 ब्लॉक्स होंगे हमेशा आइडेंटिकल होंगे, उनमें फर्क नहीं होगा। इस तरीके से फुटर जो है, फुटर अगर 2 ब्लॉक्स में रिप्रेजेंट हो रहा है तो हमेशा जो 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 फुटर होगा मेरा वो भी आइडेंटिकल होगा, उसको चेंज नहीं होगा। लेकिन हम इस पैटर्न को भी तोड़ना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन ईसी भी ये नहीं कर सकता, वो पैटर्न छुपा नहीं सकता, ये भी एक चीज याद रखिएगा। अब हम चेनिंग को देख लेते हैं। यहां पर देखें, सिंपल सी बात है कि अभी भी हमारे पास वही प्लेन टेक्स्ट है और हम साइफर टेक्स्ट जनरेट करना चाह रहे हैं और हमारे पास एल्गोरिदम भी वही है और हमारे पास की भी वही है। एक्स्ट्रा काम हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इनिशियल वेक्टर से काम चला रहे हैं, ठीक है, इनिशियल वेक्टर यूज करते हुए हम काम चला रहे हैं। अब इनिशियल वेक्टर क्या चीज होती है, ये एक रैंडम वैल्यू होती है, ठीक है, और ये कितने साइज की होगी, इट इज ऑलवेज इक्वल टू द प्लेन टेक्स्ट साइज। दूसरी बात याद रख लें, एक तो इनिशियल वेक्टर आई भी कहते हैं इनिशियल वेक्टर को, और ये रैंडम वैल्यू होगी और कितने साइज की होगी, ये जो प्लेन टेक्स्ट हम यूज कर रहे हैं इसके साइज की होगी, ठीक है। इसका मतलब है कि यहाँ पर मैं एक एग्जांपल आपसे करवा लेता हूँ, क्योंकि नॉर्मली मैं एग्जांपल दे देता हूँ। तो ये मेरे पास क्या है, यहाँ पर पी टी इज इक्वल 1010010 कितने हो गए जी, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए, ठीक है ये। और यहाँ पर मैं इनिशियल वेक्टर जो ले रहा हूँ वो क्या हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल 00110011, ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक हो गया। तो ये चीज़ इस तरीके से, इसको मैं थोड़ा सा साइड में कर लेता हूँ यहाँ पे। अच्छा, अभी ये क्या कह रहा है कि जो आपके पास प्लेन टेक्स्ट होगा उसको पहले इनिशियल वेक्टर के साथ जोर किया जाएगा, ठीक है। तो जोर ऑपरेशन यहां पर सिंपल मुझे बता दीजिए क्या होगा। 0 1 का जवाब क्या आना चाहिए, 1, और 0 0 का जवाब 0 आना चाहिए, 1 1 का जवाब भी 0 आना चाहिए, 0 1 का जवाब 1 आना चाहिए, और 0 0 का जवाब 0, 0 1 का 1, 0 1 का 1 और 1 1 का 0। ये बन रहा है अभी जी, क्या कहते हैं, थोड़ा सा बोल लिया करें, मुझे ऐसे नहीं पता लगता, आपके मैसेजेस मुझे बार बार देखने पड़ते हैं, माइक आपके पास है। तो अब ये सबसे पहले ये काम हमने कर लिया कि एक प्लेन टेक्स्ट लिया हमने और उसी के साइज का इनिशियल वेक्टर हमने रैंडमली उठाया, दोनों को जार किया। अब इंक्रिप्शन इसके ऊपर होगी, याद रखिएगा, इसको इनक्रिप्ट किया जाएगा, ठीक है। तो इनक्रिप्ट क्या किया जाएगा, फॉर एग्जांपल इनक्रिप्शन, और किसको की जाएगी, ये वाली हमारे पास जो है 1 0 0 1 0 1 1 0, और किसके साथ की जाएगी, जो हमारे पास के है इसके साथ इसको इनक्रिप्ट किया जाएगा, ठीक है। इनक्रिप्ट करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, साइफर आ जाएगा, ठीक हो गया। यहां तक कोई बात ना समझ लग रही हो, ये वही चीज बताई हुई है कि हमारे पास प्लेन टेक्स्ट होगा, इनिशियल वेक्टर रेंडमली हम उठाएंगे, उन दोनों को हम जार करेंगे, ये जार के बाद जो जवाब आएगा उसको इनक्रिप्ट करना है हमने, डायरेक्ट प्लेन टेक्स्ट को अभी यहां पर इनक्रिप्ट हम नहीं कर रहे। अच्छा, इस तरीके से ये तो हो गया, ब्लॉक 1 की इंक्रिप्शन हो जाएगी, ठीक है, ये हो जाएगा ब्लॉक 1, जिसमें हमें इनिशियल वेक्टर की जरूरत थी, ठीक है। लेकिन अभी हम ब्लॉक 2 पे आ रहे हैं, उसमें इनिशियल वेक्टर नहीं चाहिए होगा, ठीक है। उसमें हम क्या करेंगे, ब्लॉक 2, तो इसमें हमारे पास प्लेन टेक्स्ट तो बिल्कुल न्यू होगा हमारे पास, फॉर एग्जांपल प्लेन टेक्स्ट, ये प्लेन टेक्स्ट है मेरे पास, और यहां पर जो इनिशियल वेक्टर है, इनिशियल वेक्टर की जगह पर मेरे पास C1 को मैं यूज करूंगा जार करने के लिए, ठीक है। और C1 मेरे पास क्या आया था, 1 0 0 1 0 1 1 0, एक मिनट, तो क्या आया था मेरे पास, 1 0 0 1 0 1 1 0, ये मेरे पास C1 था। अब इन दोनों को मैं जार करूंगा, ठीक है। जार करने के बाद जवाब क्या आएगा मेरे पास, 0 1 का जवाब 1 आता है, और 0 0 का जवाब 0 0 0, फिर 0 1 का जवाब 1,
1 1 का 0, 0 1 का 1 और 0। तो ये भी मेरे पास क्या हो जाएगा, जो यहाँ पर लिख देता हूँ एक मिनट, ये C1 जनरेट किया है मैंने, ठीक है। अब C2 जनरेट होगा तो वो कैसे होगा, C2 इज इक्वल इंक्रिप्शन, और इसमें क्या होगा 1 0 0 1 0 1 0 और साथ में की होगी। तो इसको हम करेंगे, ये कंटिन्यू चलता रहेगा टिल द टाइम हमारे पास सारा जो प्लेन टेक्स्ट है खत्म नहीं हो जाता, ठीक है। तो इसमें हमें एक चीज नजर आ रही है कि जो ओरिजिनल प्लेन टेक्स्ट है उसको हम इनक्रिप्ट नहीं कर रहे, उसको हम पहले क्या कर रहे हैं, जोर करवा रहे हैं। और किसके साथ जोर करवा रहे हैं, शुरू में हमने एक इनिशियल वेक्टर लिया था रेंडमली, उससे हमने इनक्रिप्ट कर लिया, बाद में हमने उस इनिशियल वेक्टर को भी छोड़ दिया। फिर जो हमारे पास रिजल्टेंटली C1 जनरेट हो रहा था उसको हमने ब्लॉक 2 में यूज किया। जब ब्लॉक 2 में C2 आ जाएगा तो अब हम ब्लॉक 3 में उस C2 को यूज करेंगे। तो ब्लॉक 3 में हमारे पास फिर C3 आएगा, तो ब्लॉक 4 में उस C3 को यूज करेंगे। तो ये हमारे पास तरतीब चलती रहेगी। अदनान नहीं, ये 1 0 0 1 0 1 0 को आपने जो इनिशियल वेक्टर के साथ नहीं कर रहे हम, की है ना ये, इसको जार जार तो हमने ये किया है ना। अब यहां पे मैं एक तीसरा ब्लॉक बना देता हूं, चले, ब्लॉक 3 है, इसके अंदर पीटी जो है वो फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूं जी 1 1 1 1 0 0 0, ठीक है। और जो अब C2 को मैं यहाँ यूज करने जा रहा हूँ, ठीक है। वो C2 मेरे पास क्या है 1 0 0 1 0 1 0, इन दोनों को अब यहाँ जार करूंगा मैं, ठीक है। तो पहले ब्लॉक में जो जार करने के लिए मुझे इनिशियल वेक्टर की जरूरत थी, ब्लॉक 2 में इनिशियल वेक्टर की जगह पर C1 यूज होगा जार करने के लिए। फिर ब्लॉक 3 में मुझे C2 की जरूरत पड़ेगी। इसका मतलब है कि जब जार किया जाएगा आपको जो उससे प्रीवियस वाला जो आपको डेटा मिलेगा उससे आपने ज़ौर करना है प्लेन टेक्स्ट को। जी कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें, क्योंकि एक तो स्टूडेंट कम है हमारी क्लास में, और दूसरा जो है वो भी बिल्कुल सोए में, मुझे नहीं पता पेपर में क्या होगा, क्योंकि पेपर में तो मैं देखूंगा अगर आपने किया है तो मार्किंग होगी, नहीं है तो फिर बिल्कुल जीरो मार्क्स भी होंगे आपके, ठीक है। तो मैं बार बार ये चीज़ रिपीट करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग रिस्पॉन्ड भी नहीं कर रहे, कोई बात भी नहीं करना चाह रहे, और लग ऐसे रहा है कि सब कुछ समझ आ रहा है आपको। तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। अस्करी, सैयद मोहम्मद अस्करी, बिल्कुल ठीक है, मुझे कोई एतराज़ नहीं अगर आपको समझ आ रहा है तो। अच्छा, इसमें अभी देख लें, इसकी वर्किंग मैंने आपको बता दी है कि ये तरीक़ेकार है इसका, ठीक है। डिक्रिप्शन इसी तरीके से होगा। डिक्रिप्शन में क्या होगा, आपके पास साइफर टेक्स्ट होगा और उसको आप पहले डिक्रिप्ट करेंगे, याद रखिएगा साइफर टेक्स्ट को पहले डिक्रिप्ट करना है, उसके बाद फिर आपके पास इनिशियल वेक्टर होगा उसको आपने जार करना है, जो आपके पास डिक्रिप्शन के बाद वैल्यू आई थी आपके पास, ठीक है। उसको आपने डिक्रिप्ट किया और इनिशियल वेक्टर के साथ आपने उसको जार करवाया, P1 आपके पास रिकवर हो जाएगा। अच्छा, नॉर्मली जो पेपर में मैं दे रहा होता हूँ उसमें ये होता है, ये देख लें पेपर में होता क्या है कि जो ये वाला ऑपरेशन तो आपको नजर आ रहा है जोर है, ठीक है। और नॉर्मली इस इंक्रिप्शन स्टेज में भी मैं आपको कहता हूं कि इसको भी आप समझें कि ये जोर ऑपरेशन है, बस अभी आप इसको परफॉर्म करें, ठीक है। सर एक क्वेश्चन है, जी जी, ये जो इनिशियल वेक्टर हम देंगे, ये इसकी वैल्यूज क्या होंगी? इनिशियल वेक्टर वैसे तो मैं आपको दूंगा, ठीक है, इसकी वैल्यू, लेकिन अगर आप खुद अपने तौर पर इसको इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं इस साइफर ब्लॉक चेनिंग को अपने कोड के अंदर, तो आप इसकी कोई भी वैल्यू ले सकते हैं रेंडमली, जो कि इसकी लेंथ की होनी चाहिए, इससे छोटी ऐसे बड़ी नहीं होगी, क्योंकि जोर ऑपरेशन होगा, जोर बिट वाइज होता है। तो जो इसकी बिट जितनी है उसकी बिट इनिशियल वेक्टर की बिट भी इसी के इक्विवेलेंट होनी चाहिए। तो एक ये चीज सिर्फ आपने कंस्ट्रेंट आप समझ लें कि इसका क्या है कि इसका जो साइज होगा इक्विवेलेंट टू द प्लेन टेक्स्ट होना चाहिए, और बाकी वैल्यूज क्या हो सकती है ये रैंडम है। अभी हमने बिट्स के ऊपर बात की है तो मैंने ये आपको दे दिया है कि ये भी हमने बाइनरी में वैल्यू दे दी है। अगर आपका एल्गोरिदम जो
ओड में हेक्सा वैल्यू ले रहा है, तो आपने इनिशियल वेक्टर जो है वो भी हेक्सा वैल्यू में उसी साइज का डिफाइन करना है जो कि प्लेन टेक्स्ट आपके पास होगा। समझ आ मतलब गई? सर मतलब सर 56 बिट्स ही होनी चाहिए इसकी भी। हाँ हाँ, वो तो 128 भी हो सकता है अगर आप वो यूज कर रहे हैं, एईएस यूज कर रहे हैं, तो इनिशियल वेक्टर भी 128 बिट का होगा और पीटी भी आपका 128 बिट का होगा, ये तो फिक्स है। अच्छा, अभी यहाँ पर एक एग्जांपल देख लें। 1100 कितने हो गए, 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपके पास क्या है, पीटी है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन अभी आप बैठे बैठे सॉल्व कर लें। इनिशियल वेक्टर जो है वो मैं आपको दे रहा हूँ, फॉर एग्जांपल 0 0 0 और 1 1 1 0, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक हो गया। अभी यहां पर भी ये जोर है और यहां पर भी जोर है, इंक्रिप्शन के लिए भी आप साइफर टेक्स्ट निकाल के दे दें मुझे, साइफर टेक्स्ट क्या होना चाहिए। लेकिन अभी सारी वर्किंग बिल्कुल ठीक ठीक आपने करनी है, कोई भी ऐसी वैल्यू आपने खुद से नहीं बतानी कि सर ये वैल्यू आ रही है। दोबारा सुन लें, प्लेन टेक्स्ट ये है मेरे पास, इनिशियल वेक्टर जो है वो ये है, और ये जो इंक्रिप्शन, ये यहाँ पर तो जोर ऑपरेशन हो रहा है नजर आ रहा है, लेकिन इंक्रिप्शन स्टेज में भी मैं जोर ऑपरेशन ही करवा रहा हूँ फिलहाल। ठीक है, हालांकि जो एईएस के हैं, उसका अपना एक तरीकेकार है इंक्रिप्शन का, लेकिन उसको हम भूल जाते हैं। यहाँ पर भी जोर ऑपरेशन है, ये 2 दफा जोर होगा। तो मुझे ये बता दें साइफर टेक्स्ट क्या जनरेट हो रहा है यहाँ पर। सर इसमें जो की वैल्यू है वो क्या है? की वैल्यू, ओके, हाँ सॉरी, के की वैल्यू है 1 1 1 और 0 1 1 1 और 0। ठीक है, ये के है। अभी इसको डिक्रिप्ट कर लेते हैं इसको। जी मोहम्मद आरिस ठीक है, अदनान खान आपका भी ठीक है जी, दानियाल ठीक है, बिल्कुल सही।
तो इसका जवाब जो है वो 00 11 0 111। ये फाइनली साइफर टेक्स्ट जनरेट होगा इस ब्लॉक में से, ठीक है। तो यही वाला साइफर टेक्स्ट फिर यहाँ पर ज़ोर होगा, आगे इस तरीके से कंटिन्यू चलता रहेगा। तो होपफुली कि आपको ये सारी चीज़ अभी समझ आ गई होगी। तो अभी हम थोड़ी सी इसकी वर्किंग पे बात कर लें। अच्छा, इसमें सबसे पहली चीज़ कि ये पैरेलल प्रोसेसिंग नहीं हो सकती, ठीक है। इसमें पैरेलल प्रोसेसिंग हम नहीं कर सकते, क्यों कि ये चेनिंग है। जब तक हमारा P1 काम नहीं कर लेता हम P2 पे नहीं जा सकते, पैरेलल प्रोसेसिंग इसमें नहीं आएगी, ठीक है। तो ये डिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर, डिक्रिप्शन में भी डिपेंडेंट है हम। दूसरी इसमें एडवांटेज हमें क्या मिलता है कि हम इसमें आर्बिट्रेली लेंथ का डेटा इनक्रिप्ट कर सकते हैं, क्योंकि पैटर्न नहीं जनरेट करके दे रहा, पैटर्न को ये ये कर रहा है, जिसे हम कहते हैं कि उसको छुपा देता है। जी ऐसा ही है अदनान। इसमें ये आपने देख लिया, अभी खुद कर लिया आपने कि ये जब तक ब्लॉक 1 का C1 जनरेट नहीं हो जाता, और C1 तब जनरेट होगा जब ये सारे प्रोसेस कंप्लीट कर लेगा। तो फिर ये C1 जो है यहाँ पर तब यूज होगा जब ये जनरेट हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये जो टाइम 2 है ये डिपेंडेंट है टाइम 1 के ऊपर, तो टाइम n जो है डिपेंडेंट है टाइम n-1 के ऊपर। तो इस तरीके से ये पैरेलल प्रोसेसिंग हम नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन दूसरा फायदा क्या है, क्योंकि ये पैटर्न को बिल्कुल दबा देता है, ख़त्म कर देता है, इस वजह से इसमें हम जो डेटा का साइज़ है वो हम बड़ा कर सकते हैं। इसका मतलब है कंप्लीट फाइल, कंप्लीट इमेज जो है वो हम इस तरीके को यूज़ करते हुए इनक्रिप्ट कर सकते हैं हम, ठीक है। अच्छा, अब इसके हम डिटेल पढ़ लेते हैं। इसको हम कहते हैं साइफर ब्लॉक चेनिंग, ये नंबर 2 है। पहले हमारे पास ECB था, इलेक्ट्रॉनिक कोड बुक, अब साइफर ब्लॉक चेनिंग है, ठीक है। द मैसेज इज ब्रोकन इनटू द ब्लॉक से हमने देख लिया, बट दीज आर लिंक टुगेदर इन द इंक्रिप्शन ऑपरेशन, लेकिन एक दूसरे के साथ लिंक होते हैं, ठीक है। ईच प्रीवियस साइफर ब्लॉक इज चेन्ड विद द करंट प्लेन टेक्स्ट, ठीक है। जो प्रीवियस ब्लॉक का साइफर टेक्स्ट होता है, ठीक है, वो जो करंट ब्लॉक होगा उसके प्लेन टेक्स्ट के साथ मिल जाएगा, ठीक है। यूज इनिशियल वेक्टर टू स्टार्ट प्रोसेस, और ये हम देख चुके हैं। और अगर हम नोटेशन में लिखें तो क्या हो जाएगा, ये फॉर एग्जांपल हम एक एल्गोरिदम यूज कर रहे हैं, ठीक है, DA से या AE से, तो उसके साथ हम एक की भी यूज कर रहे हैं उसकी। तो हमारे पास जो प्लेन टेक्स्ट होगा ith ब्लॉक का मतलब क्या, अगर पहला ब्लॉक है, दूसरा ब्लॉक है, तीसरा है, तो फिर हम उसको जार करेंगे जो हमारे पास जो करंटली ith ब्लॉक है, याद रखिएगा करंटली ith ब्लॉक जो है अगर वो खुद पहला ब्लॉक है, फॉर एग्जांपल जिस तरह इसकी हम बात कर रहे हैं, क्योंकि ये फर्स्ट ब्लॉक है तो इसके n-1 तो कोई भी नहीं होगा, लेकिन n-1 के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, इनिशियल वेक्टर यूज कर रहे हैं। तो ये चीज यही बता रहा है कि जो साइफर टेक्स्ट ऑफ i-1 होगा, i का मतलब ये खुद अगर फर्स्ट ब्लॉक है तो इससे -1 जो होगा वो साइफर टेक्स्ट तो नहीं होगा, यहाँ पर फिर i भी आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर ये फर्स्ट ब्लॉक नहीं, सेकंड ब्लॉक है, तो क्या हो जाएगा, प्लेन टेक्स्ट को जो प्रीवियस ब्लॉक का साइफर टेक्स्ट जनरेट हुआ था उससे ज़ोर कर देना हमने, ठीक है। और एक स्पेशल केस क्या है कि साइफर टेक्स्ट -1 कौन सा होगा, वो हमेशा इनिशियल वेक्टर होगा, ठीक है। ये स्पेशल केस है, सिर्फ एक दफा यूज होगा, बाकी नहीं होगा। अच्छा, इसमें क्या होगा, बल्क डेटा इंक्रिप्शन हम कर सकते हैं, ठीक है। बल्क डेटा इंक्रिप्शन का मतलब क्या है कि आर्बिट्रली साइज की हमारे पास फाइल होगी, उसको हम इस ब्लॉक चेनिंग या साइफर ब्लॉक चेनिंग को यूज करते हुए हम उसको यूज कर सकते हैं। दूसरा ऑथेंटिकेशन, हम ऑथेंटिकेशन अभी पढ़ी नहीं है अभी हमने, तो अभी हम इस पे बात भी नहीं कर ले, ये मिड के बाद इंशाल्लाह टॉपिक आएगा ऑथेंटिकेशन का, तो उसमें ज़्यादा डिटेल में बात होगी, वहाँ पर मे बी के दोबारा हम CBC को भी एक नज़र देखें, मे बी, ठीक है। तो एक दोबारा सुन लें कि पैरेलल प्रोसेसिंग नहीं हो सकती, ये एक इसका नुकसान है, मतलब इसमें टाइम ज़्यादा लग जाएगा हमारा। दूसरा फायदा क्या है, ये पैटर्न को तोड़ देता है, ठीक है। और जो
दूसरा फायदा है, इसमें हम आर्बिट्रेरली लेंथ का डेटा इनक्रिप्ट कर सकते हैं, जबकि यहाँ पर हमारे पास प्रॉब्लम क्या था इलेक्ट्रॉनिक कोड बुक के अंदर, इसमें हमारे पास जो इनक्रिप्शन के लिए हमारे पास रिकमेंडेशन थी वो ये थी कि छोटा जो ब्लॉक है या एक डेटा जो है स्मॉल नंबर ऑफ ब्लॉक्स का, उसको आप इनक्रिप्ट करें बस। इससे बड़ा जो डेटा है उससे आप इलेक्ट्रॉनिक कोड बुक को यूज ना करें उसके लिए, ठीक है। क्यों सर जी जी सर इसमें इसके पीटी का और की का टेक्स्ट साइज वही रहेगा जो उनका पिछले वालों का था 128 और 64। हाँ हाँ, वो तो वही देखें, हम तो सिर्फ अभी ये बात कर रहे हैं कि ये हमारे किसके लिए यूज होंगे, एईएस और डीएस। ये जस्ट एग्जांपल है, जितने भी हमारे पास ब्लॉक साइफर्स होंगे उनका जो भी साइज है एल्गोरिदम के हिसाब से, उसके मुताबिक ये चीजें अपडेट हो जाएंगी। इनका फिक्स साइज नहीं होता कोई भी, ये तो अप्रोचेज है ना सिर्फ, कि आप एक पूरे का पूरा जो फाइल है या इमेज है उसको इनक्रिप्ट करेंगे कैसे, ये उसकी अप्रोच है। ये भी एक अप्रोच है। अब इसके अंदर जो रिक्वायरमेंट है कि P1 का साइज क्या होना चाहिए, ये आपको पता है कि जो एल्गोरिदम यूज कर रहे हैं उसी के मुताबिक इनिशियल वेक्टर होगा, उसी के मुताबिक की होगी, उसी के मुताबिक साइफर टेक्स्ट बनेगा। ये तो डिपेंडेंट हो जाता है एल्गोरिदम के ऊपर, लेकिन ये अप्रोच है, ये एल्गोरिदम नहीं है। ये एक अप्रोच है जिसके जरिए आप एक बड़े साइज का डेटा जो है इसको इनक्रिप्ट करेंगे आप। जी ठीक है। जी सर। अच्छा, इसका एडवांटेज क्या है, ईच साइफर टेक्स्ट ब्लॉक डिपेंड्स ऑन ऑल मैसेज ब्लॉक्स। अब इसमें जो ब्लॉक्स हैं जितने भी, ये डिपेंडेंट हो गए हैं भी, ठीक है। जो P1 है ये डिपेंडेंट है इसके ऊपर, P2 डिपेंडेंट है इसके ऊपर, और Pn जो है वो डिपेंडेंट हो गया जो यहाँ पर n-1 साइफर टेक्स्ट था उसके ऊपर डिपेंडेंट हो गया। तो ये सारे एक दूसरे के ऊपर अभी डिपेंडेंट हो गए हैं अभी, ठीक है। Thus, a change in the message affects all ciphertext block after the change as well as the original block। अब होगा क्या, क्योंकि ये जो हम पैटर्न पहले देख रहे थे कि जो हेडर होता था या जो फुटर होता था वो आइडेंटिकल होते थे, लेकिन क्योंकि अब जो प्लेन टेक्स्ट, अगर ये फॉर एग्जांपल ये हेडर, ये भी वही है, हेडर का पहला पार्ट है, लेकिन उसको हम इनक्रिप्ट ही नहीं कर रहे, उससे पहले ही उसको खत्म कर रहे हैं। यहाँ पर जोर ऑपरेशन करने के बाद हेडर का जो एक आइडेंटिकल स्ट्रक्चर था उसको हमने तोड़ दिया, फिर हमने इनक्रिप्ट कर दिया, मजीद उसको तोड़ दिया। अब वो टूटा हुआ जो होगा, फिर हमारे ये अब हेडर का दूसरा पार्ट है, ये आइडेंटिकल है यहाँ तक, लेकिन इसको जब पहले हमने जार कर दिया तो इसकी आइडेंटिटी खत्म हो गई। अब हेडर में आइडेंटिटी खत्म हो चुकी है, फिर दोबारा हम इसकी आइडेंटिटी को तोड़ रहे हैं इनक्रिप्ट करने के बाद। तो ये हो क्या रहा है कि हम इसके जो जो भी पैटर्न का एक हमारे पास लिटिल बिट एक चांस भी था, उसको हम तोड़ते जा रहे हैं यहाँ पर। नीड इनिशियल वेक्टर, इसमें हमारे पास एक इनिशियल वेक्टर चाहिए होता है नोन टू सेंडर एंड रिसीवर। उसके ये रिक्वायरमेंट है कि आपका जो रिसीवर है उसको भी पता होना चाहिए इनिशियल वेक्टर क्या है। जिस तरह की का पता होगा इसी तरीके से इनिशियल वेक्टर का पता भी उसको रिसीवर को होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, हाउएवर इफ इनिशियल वेक्टर इज सेंट इन द क्लियर, एन अटैकर कैन चेंज बिट्स ऑफ द फर्स्ट ब्लॉक एंड चेंज इनिशियल वेक्टर टू कंपनसेट। आपने इसको भी इनक्रिप्ट करके भिजवा देना है, ओपन में नहीं भेजना इनिशियल वेक्टर को भी। अच्छा, अब ये देखें, जो इनिशियल वेक्टर है उसको भी आप इनक्रिप्ट करके ईसीबी मोड में पहले भिजवा सकते हैं। जिस तरह ईसीबी मोड के लिए मैंने पहले बताया था कि आपके पास जो की होती है सिमेट्रिक की, उसको भी आप इलेक्ट्रॉनिक कोड बुक से इनक्रिप्ट करके भिजवा देते हैं, क्योंकि स्मॉल साइज का एक की की लेंथ होती है, उसको इजीली आप ईसीबी से इनक्रिप्ट करके भिजवा सकते हैं। लेकिन साथ में अब ये भी है कि अगर आपके पास इनिशियल वेक्टर है उसको भी इनक्रिप्ट करना चाहते हैं तो आप उसको ईसीबी मोड को यूज करते हुए इनिशियल वेक्टर को भी इनक्रिप्ट करके आप भिजवा सकते हैं। अच्छा, अब लास्ट में होता क्या है कि ये सवाल किसी ने पूछा भी नहीं कि जो फिक्स लेंथ का जो डेटा होगा और आखिरी ब्लॉक में अगर डेटा हमारे पास इनकम्प्लीट होता है, उस लेंथ का नहीं बनता, तो फिर हम क्या करते हैं, पेडिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। तो पेडिंग के साथ उस आखिरी ब्लॉक को हम पूरा कर लेते हैं जितने ब्लॉक का साइज बनाना होता है हमने, ठीक है। तो वो हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, नल भी ले सकते हैं या कोई और नॉन वैल्यू भी ले सकते हैं, ठीक है। तो अभी ये तीसरा है हमारे पास साइफर फीडबैक, ठीक है।
इसमें और उसमें फर्क क्या है भी आप ये देख लें। ये सिंपल इस तरीके से था, हमारे पास प्लेन टेक्स्ट था, इनिशियल वेक्टर था, जोर हो रहे थे, इनक्रिप्ट और साइफर टेक्स्ट, ठीक है। ये एक ब्लॉक के ऑपरेशंस थे। अब साइफर फीडबैक है, ये देखें फीडबैक का वर्ड आ गया इसके अंदर, ठीक है। इसमें क्या चीज हम कर रहे हैं, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लूं। अच्छा ये याद रखिएगा, ये स्ट्रीम के लिए यूज होगा, वो दोनों ब्लॉक साइफर थे, ये स्ट्रीम के लिए इस्तेमाल होगा, ठीक है। स्ट्रीम जिस तरह आपको पता है कि सबसे पहले जब स्ट्रीम जनरेट होती है तो पहले एक बफर में जाती है। बफर का कॉन्सेप्ट है आपको कि बफर क्या होता है? जी सर, मतलब थोड़ी देर वेट करती है दूसरी चीज के लिए आने का, रिजल्ट आने का। मतलब जो बिट्स आ रहे हैं आप उसको एक जगह पर आप उनको कहते हैं कि आप रुकें, और एक फिक्स लेंथ में जब आप क्वांटिटी हो जाएगी फिर मैं आपको निकाल दूंगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल स्ट्रीम आ रही है, बिट फॉर्मेट में 1111 आ रहे हैं, तो आप वेट करते हैं जब तक वो बिट्स एक बाइट के बराबर नहीं बन जाते, उन 8 बिट्स को आप वेट करवाते हैं। इसका मतलब है कि आपके बफर का साइज 8 होगा, उसमें बिट्स आएंगी 8 बिट जब आ जाएंगी तो उसके बाद आपका बफर फिल हो जाएगा, फिर आपने बफर को आपने एम्प्टी करना है। इसका मतलब है कि 8 बिट्स को आपने एकदम से निकाल देना है, तो ये बफरिंग होती है हमारे पास, ठीक है। तो आपने इस तरीके से आपने सोचना है भी। अच्छा अब हमारे पास क्या होता है, यहां पर देखिए थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको समझिएगा। इनिशियल वेक्टर जो होगा वो हमने, फॉर एग्जांपल ये मैंने 64 बिट डीएस की बात कर रहा हूं जस्ट टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो इनिशियल वेक्टर का साइज मैंने क्या रखा हुआ है, जो कि मेरे पास जो ब्लॉक साइज है मेरे पास, ठीक है। अच्छा अब यहां पर दो चीजें, एक एस बाइट्स है और, अच्छा पहले ये समझ लेते हैं इसको थोड़ा सा क्योंकि कंफ्यूजन हो जाएगा। हम छोटे से साइज से इसको स्टार्ट करते हैं फिर हम कर रहे हैं। ये मेरे पास इनिशियल वेक्टर है यहाँ पर। अच्छा इनिशियल वेक्टर को मैं ले लेता हूँ फॉर एग्जांपल 16 डिजिट पे ले लेता हूँ, 1010010101010101 कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। अब इसके दो पार्ट्स हैं याद रखिएगा, ये दो पार्ट्स यहां पर किए। इनिशियल वेक्टर है, टोटल मेरे पास 16 बिट्स का था ये, ठीक है। 16 बिट्स का मैंने लिया हुआ है, इसको मैं तो बड़ा कर देता हूँ, 16 बिट्स का मैंने लिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर 64 है लेकिन हम एक छोटी एग्जांपल को सॉल्व कर रहे हैं। तो अब ये जो टोटल है इस तरीके से याद रखिएगा, ये कंप्लीट ऐसे ही होगा आपके पास इनिशियल वेक्टर, ठीक है। अब इसके दो पार्ट्स लॉजिकल बनाए हुए हैं, एक को उसने कहा है कि एस बिट्स हैं, एस बिट्स कितने होंगे, ये स्ट्रीम का साइज है। स्ट्रीम अगर बाइट फॉर्मेट में आप चला रहे हैं तो उसमें 8 होता है, लेकिन यहां पर एस का साइज मैंने रखा हुआ है 4, स्ट्रीम का साइज मैंने 4 रखा हुआ है। यहां तक बात समझ आ रही है? इस वजह से मैंने इनको थोड़ा सा अलग रखा हुआ है। बाकी ये मेरे पास 12 बिट्स रह जाएंगे अभी इनिशियल वेक्टर के, ये बिल्कुल रैंडम वैल्यूज हैं, सारी रैंडम वैल्यूज हैं, ठीक है। यहां तक बात समझ आ रही है? अच्छा एस स्टैंड्स फॉर, जी कुछ कह रहे थे आप? एस क्या है सर? साइज एस जो है ना, ये स्ट्रीम जो आ रही है आपके पास, वो बफर साइज कितना है इसका, स्ट्रीम, इसको बफर साइज के लिए चलेंगे उसको, ठीक है। बफर सही हो गया। अब चीज थोड़ी सी सिंप्लीफाई कर दी है मैंने, इसको एस भी मैं कह रहा हूं, याद रखिए। एस का मतलब क्या है कि साइज ऑफ द स्ट्रीमिंग, स्ट्रीम जो हो रही है एक वक्त में आपके पास कितना डेटा आएगा जो इनक्रिप्ट करेंगे, तो यहां पर जस्ट मैंने उसको 4 लिया है सिंपलेस्ट अप्रोच करने के लिए, ठीक है। तो ये हमारे पास बफर का साइज है 4,
अब होगा क्या, मेरे पास की जो होगी वो 16 ही, या जो भी की लेंगे आप कर लें, की के ऊपर डिपेंड हम नहीं कर रहे भी, ठीक है। जिस तरह डीएस के अंदर की 56 बिट होती है और जो प्लेन टेक्स्ट होता है वो 64 बिट का होता है, तो एक की होगी मेरे पास यहां पर जस्ट, ठीक है। बात समझ आ रही है। अभी हम की लेंथ डिफाइन नहीं कर रहे। इनिशियल वेक्टर होगा उसको इनक्रिप्ट किया जाएगा। अब इनक्रिप्ट ये लिख रहा हूं, इनक्रिप्ट किसको करेगा, जो इनिशियल वेक्टर है और यूजिंग के, जो भी आपके पास के, उससे आपने इंक्रिप्शन कर ली, ये इनक्रिप्ट हो गया। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर जो आएगा, जो हमारे पास साइफर टेक्स्ट आएगा, वो भी कितने साइज का होगा, ओह शिट, अच्छा यहां लिख देते हैं क्योंकि साइड में आ जाएगी, या इधर लिख देते हैं अभी। तो जो साइफर टेक्स्ट आएगा वो भी मेरे पास 16 बिट्स में ही आएगा। 16 बिट में ही साइफर टेक्स्ट आएगा ना, क्योंकि ओरिजिनल 16 बिट है, यहां पर ये इंक्रिप्शन हो रहा है। अच्छा अब होगा क्या, याद रखिएगा, ये ओरिजिनल जो हमारे पास इनिशियल वेक्टर था, इंक्रिप्शन हुई तो वैल्यू कुछ यूं आ गई, 01010101010101। अब पता नहीं कितने बिट्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो ये हमारे पास क्या हो गया, अभी इंक्रिप्शन के बाद इस तरह का हमारे पास एक साइफर टेक्स्ट आ गया। लेकिन एग्जैक्टली साइफर टेक्स्ट अभी भी नहीं है, ठीक है। ये हमारे पास इंटरमीडिएट टेक्स्ट आ गया है इंक्रिप्शन के बाद। अब हमने क्या करना है, ये वाली चीज समझने की कोशिश करें, ठीक है। इस वाले को अभी हम समझते हैं। इसमें ये क्या कह रहा है, एस बिट को अलग करें। एस बिट कितनी थी हमारे पास, ये थी, इसको अलग कर दें, ठीक है। और उन एस बिट्स को जो आपके पास जो स्ट्रीम आ रही है वो भी इसी साइज की होगी, उसको आप यहां पर जोर करें। अब यहां पर पीटी आ रही है, पीटी का भी साइज क्या है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं जी 0011, ठीक है। ये मेरे पास प्लेन टेक्स्ट आ गया। प्लेन टेक्स्ट भी किस साइज का आएगा, एस साइज का आएगा, ये बफर साइज जो लिखा हुआ है, ठीक है। अब इन दोनों को सिर्फ जोर करना है, इसको और इसको, इस बाकी वाले पार्ट को आपने बिल्कुल भी कुछ भी नहीं करना, ठीक है। तो इन दोनों को जोर किया तो जवाब क्या आ जाएगा, 0 का मतलब होता है 0, 10 का मतलब होता है 1, 01 का मतलब होता है 1, और 11 का मतलब होता है 0। जी ये जोर बनेगा इसका, क्या कहते हैं अभी आप। जी सर। तो ये यहां तक हमने कर लिया, ठीक है। ये साइफर टेक्स्ट बन जाएगा। अब अगली स्टेज क्या है, अब टाइम कितना रह गया मेरे पास, जी आपके पास टाइम शो हो रहा है मीटिंग का, कितना रह गया अभी, सर लेस देन 1 मिनट। ओश, तो यहां तक तो चलो हमने देख लिया, आगे अभी देखते हैं। अभी हम ब्रेक पे नहीं जा रहे, क्योंकि इसको हम खत्म कर लेते हैं एक दफा, फिर हम ब्रेक पे जाएंगे इस